कल हमने पढ़े थे आओ करें 4-5 तक आपको करना था ना। अब हम एक ग्रामर में, एक व्याकरण में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है पद परिचय, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि पद क्या कहलाते हैं, है ना। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। जैसे कि हमने ये वर्ण लिखे, है ना, ये क धन म धन ला बराबर क्या बन गया? ये कमल। तो वर्णों का सार्थक समूह, सही सही समूह है ना, ये क्या कहलाया? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे कि कमल तालाब में खिलता है, ठीक है। तो अब ये जो पहले बोला गया है कि मतलब सार्थक वर्णों के समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं, है ना। तो अब देखते हैं हम कि अब ये जो पद परिचय है उसमें बताया गया है कि पद का परिचय निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। पद परिचय के शब्द के भेद में जैसे कि हमको संख्या संबंधी पद परिचय, सर्वनाम संबंधी, है ना, पद का परिचय अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे कि संख्या संबंधी, है ना, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है इसमें देख लेते हैं अपन। संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, है ना, फिर संबंध बोधक, है ना, ये संबंध बोधक हो गया। अब उसके बाद देखिए और कौन से प्रकार हैं इसके अंतर्गत? समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक। ये पूरे 7 प्रकार से पदों का परिचय हमको देना है ना। तो हम सबसे पहले अब संख्या संबंधी जो पद परिचय है वो हम आपको बताते हैं, है ना। देखिए अब सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है? संख्या संबंधी जो पद है उसको बताना। तो हमने एक सेंटेंस लिखे, किरण पुस्तक पढ़ती है। ये किरण पुस्तक पढ़ती है ना। तो अब देखिए ये किरण क्या है? पद परिचय बताना है तो किरण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा तो है पर कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पुस्तक भी संज्ञा है पर ये कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। दोनों संज्ञा है लेकिन किरण क्या पर्टिकुलर नाम दे रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और पुस्तक जो है जातिवाचक, है ना, कि पुस्तक ने बताया है कि गणित की पुस्तक है कि हिंदी की पुस्तक है, तो वो क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा में। अब दोनों क्या है? किरण और पुस्तक दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। दोनों कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब आप पूछेंगे कि हम कैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानेंगे, तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे बनने लगेगा। अब दोनों क्या है? एक वचन है। ये भी एक वचन है, किरण भी और पुस्तक भी एक वचन है ना। उसके बाद देखिए फिर दोनों में कारक बताना है, तो एक कर्ता कारक है ना, ये क्या है? कर्ता कारक और ये कर्म कारक, ठीक है। इसमें बोला गया है कि किरण पुस्तक पढ़ती, तो किरण ने, अगर हम ऐसा भी बोले तो कर्ता ने, है ना, कर्म को यानी कि पुस्तक को पढ़ा, है ना। पढ़ना क्या है? दोनों में क्रिया है। पढ़ती है बोला तो क्या हुआ? वो क्रिया का कर्म। पढ़ना क्या हो गया? कर्म। तो इस प्रकार से आपको इसका पद परिचय देना है। जैसे हमने संज्ञा संबंधी बताया, अब हम एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं और हम सर्वनाम संबंधी जो परिचय है वो भी आपको समझा देते हैं। उसके बाद आपको एक एक सेंटेंस लिखते जाना है और क्या करना है? उसको समझते जाना है ना। अब देखेंगे हम सर्वनाम संबंधी
पद परिचय। अब इसमें लिखा है सर्वनाम संबंधी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें एक सेंटेंस दिया है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये मैं क्या है, सर्वनाम है। मैं का नाम दे दिया, ये क्या कहलाया, सर्वनाम है ना। पुस्तक जो हो गई वो क्या हो गई आपकी, पर कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब उसके बाद देखिए ये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये उत्तम पुरुष। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या है, पुल्लिंग में आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्या है, मैं पढ़ता हूँ बोला है तो इसलिए ये समझ में आ जाएगा पुल्लिंग है। पुल्लिंग के बाद फिर क्या होगा कि एक वचन है ना। ये भी क्या है, एक वचन है। और पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब यहां पर बोला है यह जो है, यह का पद परिचय, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ठीक है, अगर यहाँ यह बोलता तो वो कैसा क्या कहलाता, निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। अगर सेंटेंस आगे बढ़ाता तो उसको हम आगे बताते। अब हम अगला क्या पढ़ेंगे, विशेषण शब्द का पद परिचय है ना। ये हो गया सर्वनाम का। अब यहाँ पर कोई आगे तो दिया नहीं, पुस्तक तो क्या है, संज्ञा है, लेकिन कैसी संज्ञा, जातिवाचक। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम अगला देखेंगे विशेषण संबंधी पद परिचय है ना। इसका एक सेंटेंस लिखते हैं, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया है ना। यहाँ पर है वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। सब राक्षसों का वध कर दिया है ना। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इस वाक्य में वीर और सब क्या है, विशेषण है। राम है पर कैसे वीर है, तो ये सबसे पहले हमको जानना है, विशेषण है। राम क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वीर शब्द का पद, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, गुण बता रहा है ना, तो गुणवाचक विशेषण हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पुल्लिंग है, एक वचन है ना। ये क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, अब देखिए सब का पद परिचय क्या हो गया, संख्यावाचक। सब क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ये सब हमको ऐसा बताना है, संख्यावाचक विशेषण होगा। सब क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा ये। फिर ये पुल्लिंग और बहुवचन है ना, क्योंकि राक्षसों बोला है तो पुल्लिंग और बहुवचन। पुल्लिंग होगा और क्या हो जाएगा, सब बोला है तो ये बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन होगा। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, सभी का, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सभी का हम एक एक देख लेते हैं। क्रिया का और संबंध बोधक का भी हम एक एक सेंटेंस देखते हैं, है ना। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण का। ठीक है, क्रिया विशेषण में देखिए गौरव ऊपर गया, गौरव ऊपर गया। ठीक है, गया पर कहाँ गया, ऊपर गया है ना। तो यहाँ पर गौरव सबसे पहले ये क्या कहलाया, संज्ञा, किसी का नाम है ना। अब ऊपर का पद परिचय हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और उसके बाद गया क्या हो जाएगा, इसमें क्या किया, कर्म किया है ना। तो ये कर्म कैसे किया, जाने का कर्म किया है ना। तो ये क्या हो गया, गया क्रिया हो गई और गौरव संज्ञा और ऊपर जाना ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मतलब हमको क्या बताना था, क्रिया विशेषण बताना था।
अब देखिए अगला वाला संबंध बोधक है ना। संबंध बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक विशेषण में हमको क्या करना है, संबंध बोधक में हम एक सेंटेंस लेते हैं, भोजन के बाद आराम करना चाहिए, है ना। भोजन के बाद आराम करना चाहिए, ठीक है। भोजन के बाद आराम करना चाहिए। इसमें पद परिचय में भोजन क्या है, संज्ञा, ठीक। अब यहां पर संबंध क्या बता रहा है, आराम के साथ, है ना। संबंध बोधक अव्यय है, ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। आराम के साथ, है ना। भोजन को कैसे करना चाहिए, इसका संबंध बता रहा है आराम के साथ, तो ये संबंध बोधक हो गया, ठीक है। यानी कि भोजन संज्ञा का संबंध किससे बता रहा है कि भोजन को कैसे करना चाहिए, आराम से। करना क्या हो गई, क्रिया हो गई। बस इस प्रकार से हमको सभी सेंटेंस में क्या करना है, पदों का परिचय देना है कि किस प्रकार के पद है ना। अब हम एक देख लेते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक का हमने देख लिया, समुच्चय बोधक का देख लेते। मैं मैदान में गाय और भैंस चर रही है ना। मैदान में गाय और भैंस चर रही है। मैदान में गाय और भैंस चर रही है। अब ये क्या है, समुच्चय बोधक बताना है इसमें, है ना। तो और का पद परिचय क्या करेंगे हम, और का समुच्चय बोधक अव्यय। और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद जो यानी कि और क्या है, किसको जोड़ने का काम करता है, गाय और भैंस को जोड़ने का काम कर रहा है। किसको जोड़ने का काम कर रहा है, गाय और भैंस को जोड़ने का। तो इसलिए यहाँ पर संबंध बताया है, तो समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। अब उसके बाद देखिए एक लास्ट विस्मयादि बोधक, है ना। विस्मयादि बोधक में हमको क्या करना है, अरे यह क्या हो गया। एक सेंटेंस लिखे हमने, अरे यह क्या हो गया, ठीक है। अरे यह क्या हो गया। अब अरे का पद परिचय, ये कैसा पद परिचय है, ये अरे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय है ना। कैसा पद परिचय है, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमको यानी कि हमको हर जो सेंटेंस है उसमें से हमको पद परिचय बताना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, कर्म कारक में कर्ता कारक है कि कर्म कारक है। तो एक सेंटेंस आपको लेना है और उससे संज्ञा से बना के देखना है, सर्वनाम से, विशेषण से, जितने यहाँ पर पद दिए गए हैं उससे आपको बना के देखना है। और उसके बाद आव करे छे, मतलब ये वही है होमवर्क में आपको कि आव करे 6 और 7 दोनों को आपको ये बना के देखना है। 6, 7, 8, अगर 8 बनता है तो 8 भी आप करेंगे, है ना। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।